ग्राफिक डिजाइन क्या है? ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट आर स्किल, ठीक है, कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन एडवर्टीजमेंट्स, मैगजीन्स, ब्रोशर, फ्लायर, ब्रांड आइडेंटिटी, बुक्स, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स। ठीक है, ये एक आर्ट है जो कि किस चीज का? टेक्स्ट एंड पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन को हम इस आर्ट को ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, वो जो डिजाइन्स हैं वो किस चीज के लिए हो सकते हैं? वो किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट हो सकती है, मैगजीन्स के लिए हो सकती है, ब्रोशर हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, ब्रांड आइडेंटिटी किट एक होती है पूरी कंपनी की ब्रांडिंग, वो हो सकती है, बुक्स डिजाइन हो सकती हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, मोबाइल एप्स हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इन सिंपल वर्ड्स के आपकी जो ग्राफिक डिजाइन है इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि इट्स द आर्ट आर स्किल, ठीक है, टू कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, पिक्चर्स इन एनी एडवर्टीजमेंट, मैगजीन, ब्रोशर, फ्लायर, बुक्स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स, इन सब चीजों के लिए जब हम किसी भी टेक्स्ट को और पिक्चर्स को कंबाइन करके उसका एक आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को, इस स्किल को, इस आर्ट को हम ग्राफिक डिजाइन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिजाइन। ठीक है, इसको हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन डिजाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम जितने भी डिजाइन बनाते हैं ना, इसके थ्रू हम अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज कन्वे करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अपने डिजाइन के थ्रू, तो हम इसको कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिजाइन इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही कमाल के वर्ड्स, बड़ी कंप्रीहेंसिव सी डेफिनेशन और डिटेल मैंने ये राइट डाउन की है। अगर आप एक एक लफ्ज पे बगौर उसका जायजा लेंगे, उसको समझेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा ये लेक्चर लेने का। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिजाइन। इट्स द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोजेक्टिंग। ठीक है, ये आर्ट है, प्रैक्टिस है, प्लानिंग भी है इसमें, प्रोजेक्टिंग आइडियाज, जो कि किसी भी आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, एंड एक्सपीरियंसेस विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। ये वही बात है जो कि हमने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में की थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल सादा और बड़ी ही आसान डेफिनेशन आपको लिख के बताई है कि इट्स द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। ठीक है, इस आर्ट को हम ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं और ग्राफिक डिजाइन को हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन डिजाइन क्या है? इट्स द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्लानिंग, प्रोजेक्टिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। कॉम्बिनेशन है, विजुअल, विजुअल मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन में, कुछ पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, और टेक्सचुअल कंटेंट। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी फिजिकल, मतलब कि वो फिजिकल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। आपकी फिजिकल फॉर्म कौन सी होगी? जैसे कि आपके जितने भी प्रिंट मीडिया के रिलेटेड आपकी होती हैं ना चीजें, वो सारी आपकी आती हैं फिजिकल फॉर्मेट में। ठीक है, और वर्चुअल फॉर्मेट वो होगा जो कि आपका इंटरनेट पे जितना मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट देखते हो, वो है, वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, ये सारा कंटेंट जितना भी इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको हम वर्चुअल एसेट्स बोलते हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन डिजाइन बोलते हैं। और जो आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन डिजाइन। ठीक है, एंड मे इंक्लूड इमेजेस, वर्ड्स और ग्राफिक फॉर्म्स। और इसमें इमेजेस होंगे, वर्ड्स होंगे, मतलब कि टेक्स्ट होगा, और ग्राफिक्स फॉर्म्स होंगी, लाइक कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, कुछ शेप्स आप ऐड कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइन के, जो भी आप डिजाइन बना रहे होंगे। ठीक है, आपके फिर मैसेजेस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप मुझे डोंट फोर्स मी टू गेट रूड टू यू गाइस। ठीक है, किसी का कोई मैसेज नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में, ध्यान से यार लेक्चर लो।
कोई अटेंडेंस के इशू चल रहे हैं, कोई, यार बाद में देख लेना, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने लेक्चर के ऊपर। अभी किसी का मैसेज नहीं आया। अब किसी का मैसेज आया तो उसको मैं रेस्ट्रिकेट कर दूंगा क्लास में से, फिर ना कहना। यार आप माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं, 16 इयर्स आपकी एजुकेशन है, आपको एक दफा कहने में समझ नहीं आता? एक दफा मैंने कहा कि कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करेगा, फिर भी 40 बंदों ने मैसेज किया हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ क्लास के एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनलिज्म होती है यार। क्या कर रहे हो? मुझे अफसोस हो रहा है। आप, ये क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब मैं कह दूं कि कमेंट सेक्शन में किसी का मैसेज अब ना आए, तो किसी एक बंदे का भी मैसेज नहीं आना चाहिए। पूरा फोकस अपना भाई, अपना फोकस जो है ना वो सेट करो, जो लेक्चर मैं दे रहा हूं उसको समझो। ये इश्यूज आपके रिजॉल्व होते रहेंगे, ठीक है? ये बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन ये लेक्चर जो है निकल जाएगा, फिर आप ना आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। अगर आपके जेहन में, अगर आप समझ रहे होगे किसी भी चीज को, जब मैं पढ़ा रहा हूं आप समझने की कोशिश करोगे, तो क्वेश्चंस आपके माइंड में जो है ना निकलेंगे ना, कि ये कैसे था, ये क्यों है, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो अब कोई ना मैसेज करे। सारा फ्लो जो है ना आपने मेरा तोड़ दिया है, सारा फ्लो तोड़ दिया है। मैं इतने एनर्जेटिक होके चीजें आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपने सारा जो है ना मेरा फ्लो खराब कर दिया। भाई अभी मैं कह रहा हूं, किसी को प्रेजेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जी मेरा हो गया कि नहीं हुआ अटेंडेंस। इधर कोई अटेंडेंस का इशू चल रहा है तो कोई उसको रिप्लाई कर रहा है। यार क्या हो गया? आप चुप करके लेक्चर लो अपना। मैंने जब कह दिया कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करेगा, तो आप क्यों करते जा रहे हैं? अफसोस हो रहा है मुझे। चलें अब ध्यान से मैं दोबारा से शुरू करता हूं, तो काइंडली अब ध्यान से सुनिएगा, किसी का कोई मैसेज ना आए मुझे। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइन क्या है? ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट एंड स्किल। किस चीज की स्किल है, किस चीज का आर्ट है? टू कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन एनी एडवर्टीजमेंट, मैगजीन्स, ब्रोशर, फ्लायर, बुक्स, ब्रांड आइडेंटिटी किट्स जो होती हैं आपकी, वो वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस आर्ट को, इस स्किल को हम ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं। और इसकी थोड़ी सी और एलेबोरेशन करते हैं इन डिटेल। ग्राफिक डिजाइन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेशन डिजाइन लाइक इट्स द आर्ट of practicing, planning, and projecting ideas and experiences with the visual textual content। ठीक है, विजुअल कंटेंट भी होगा हमारे पास और टेक्सचुअल कंटेंट भी होगा। जैसे कि आपको ये साइड पे अगर ये डिजाइन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कुछ डिजाइन भी बने हुए हैं बैकग्राउंड पे। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट एंड पिक्चर्स जो है आपका विजुअल कंटेंट है। कुछ शेप्स हो सकती हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हो सकती हैं, कुछ इमेजेस, फोटोज हो सकती हैं। तो इनकी प्लानिंग, इनकी प्रैक्टिस, इनकी प्रोजेक्टिंग आइडिया जो है, इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं। और इसकी दो फॉर्म्स होंगी, ठीक है? एक फिजिकल और एक आपकी वर्चुअल होगी। फिजिकल फॉर्मेट्स वो होंगे जितने भी आपके आते हैं ना, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो शायद उनको इतना अंदाजा ना हो, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये मेरे पास एक पेपर है, पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो। ठीक है, ये देखें, कुछ नजर आ रहा होगा। तो जैसे कि ये एक बुक है, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है, ठीक है? तो ये जो फॉर्मेट होगा ना आपका, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फॉर्मेट,
ठीक है। तो फिजिकल फॉर्मेट के साथ दूसरा फॉर्मेट हमारे पास है वर्चुअल फॉर्मेट। और वर्चुअल फॉर्मेट जो है उसको आप ये समझ लो कि इंटरनेट के ऊपर जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा ना, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे है, ठीक है, फिर उसके बाद अदर वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, इन सब जगहों पे जितना भी कंटेंट, जितने भी इमेजेस, वीडियोस, टेक्सचुअल कंटेंट और सारा इमेजेस कॉम्बिनेशन, सब जितने भी डिजाइन बने होते हैं, इन सब को हम बोलते हैं वर्चुअल कंटेंट। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट और फिजिकल फॉर्मेट। फिजिकल फॉर्मेट वो होगा जो हमारे मतलब कि जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गए, एनवेलप, लेटर हेड, ब्रोशर, फ्लायर, मैगजीन्स, बुक्स, ई बुक कवर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये जितना फॉर्मेट है जो कि हमारे पास फिजिकल फॉर्मेट में होती हैं, इनको हम फिजिकल कंटेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, फॉर ओवर 100 years डिजाइनर्स हैव अरेंज्ड टाइप। बड़े ध्यान से देखिएगा, कई 100 सालों से डिजाइनर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किन चीजों को अरेंज कर रहे हैं, टाइप को। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे टाइप क्या चीज है, ठीक है, तो टाइप इसको बोलते हैं यहाँ पे लाइक आपका जो टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसको हम टाइप बोलते हैं। फिलहाल आप ये समझें इसको कि जो जितना भी टेक्सचुअल कंटेंट हमारा उसको ये प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डिजाइनर्स हैव अरेंज टाइप, फॉर्म, फॉर्म मतलब कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है, एंड इमेजेस, ठीक है, ऑन दी पोस्टर, किसी भी पोस्टर पे, एडवर्टीजमेंट पे, पैकेजिंग डिजाइन के ऊपर, एंड अदर प्रिंटेड मैटर, एज वेल एज इंफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिक्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ठीक है जी। तो जितने भी इतने मतलब कि अगर आप देखो कि जो हमारा डिजाइन की हिस्ट्री है, आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो कई 100 सालों से जो डिजाइनर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं कि टेक्सचुअल कंटेंट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके आर्किटेक्चर को, इमेजेस को कंबाइन करके एक अच्छे से आइडिया के ऊपर काम करके उसको अच्छा सा डिजाइन करके अरेंज करके उसको जो है ना अपना जो भी मैसेज उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं वो डिजाइन उसको बनाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी विजुअलाइजेशन जो इंफॉर्मेशन की है वो अच्छे से ग्राफिक्स बना के, वो उसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन, कोई बिजनेस कार्ड, कोई फ्लायर, कोई ब्रोशर, कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल ऐप, कुछ भी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है। ठीक है। अच्छा, लुक अराउंड योर सेल्फ, डिजाइन इज एवरीवेयर। ठीक है, बहुत ही मजे की बात है। फ्रॉम योर मॉर्निंग कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स टू अ म्यूजिक फेस्टिवल पोस्टर टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग क्रीम और उबर। ठीक है, जब आप सुबह उठते हो तो आपने नोट किया होगा कि आप सुबह उठते ही डिजाइन्स को जो है ना, अपने डिजाइन का जो इसका आपको फेस करना पड़ता है। लाइक आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप न्यूज़पेपर देखते हो, वो भी न्यूज़पेपर क्या है, पूरा डिजाइन है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद आपने जो है उस न्यूज़पेपर के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि आपको एक प्रमोशनल मटेरियल मिलता है, लाइक ब्रोशर्स, फ्लायर्स, ठीक है, वो चीजें आ जाती हैं आपकी, तो वो भी क्या है, वो भी डिजाइन है। फिर उसके बाद अगर आपका जो लेट्स सपोज आप ब्रेड खाते हो तो ब्रेड की जो पैकिंग है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर भी डिजाइन बना होता है। फिर अगर आप अंडे ऑमलेट वगैरह, कुछ एग्स वगैरह यूज करते हो अपने क्या नाम है नाश्ते में, तो उसके अब तो अंडों की पैकिंग बड़ी प्यारी आना शुरू हो गई है, ठीक है, वो भी वहां पे भी डिजाइन बने होते हैं। फिर आपका इवन आप टूथब्रश करते हो तो उसके ऊपर वो जो पेस्ट है उसकी पैकिंग होती है, वो भी डिजाइन है। ठीक है। फिर जनाब आपने नाश्ता कर लिया, रेडी हो गई, इवन चाय पीनी है, चाय का पत्ती का जो पैकेट है आपका कोई भी ब्रांड नेम ले लें, तो वो क्या है, वो भी डिजाइन है। फिर उसके बाद आपने ऑफिस जाना है तो आप उबर क्रीम को यूज करते हुए आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, उबर और क्रीम को ऑर्डर करते हो ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप ओपन की, वो क्या है, वो भी डिजाइन है। वो ऐप जो यूज कर रहे हो, आप कोई राइड हायर कर रहे हो, कोई कार बुला रहे हो अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए, या बाइक बुला रहे हो, तो वो क्या है, वो भी सारा प्रोसेस डिजाइन में इन्वॉल्व है। देन आपके पास वो उबर या क्रीम पहुंच गई, आपने उसको यूज किया, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वट एवर द डेस्टिनेशन आपका जो भी है, तो रास्ते में आपको बहुत सारे बिलबोर्ड नजर आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े, वहां पे भी डिजाइन है। इवन स्टिल आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स है उससे हटकर अब डिजिटल
एडवर्टीजमेंट की तरफ भी हम अपने रोड्स पे देखते हैं, साइन बोर्ड्स आपको इस तरह के डिजिटल नजर आएंगे जिसके ऊपर कुछ एनिमेशंस चल रही होती हैं, वीडियोस क्लिप्स चल रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो क्या है, वो भी डिजाइन हैं, वो भी आपको नजर आ रहे होते हैं। इवन आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज या ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां पे भी आप कोई बुक पकड़ रहे हैं तो वो भी डिजाइन है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, LMS सिस्टम पे जा रहे हैं, कहीं पे भी आप हैं तो सभी जगह पे आपको जो है ना डिजाइन देखने को मिलेगा। सो लुक अराउंड योर सेल्फ, डिजाइन इज एवरीवेयर फ्रॉम योर मॉर्निंग। अच्छा ये तो हो गया। मर्जिंग क्रिएटिविटी, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि मर्जिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रोसेस जो है, क्रिएटिविटी को मर्ज करना है विद स्ट्रेटेजी, ठीक है, कम्युनिकेशन विद ब्रांड सेवी एंड एस्थेटिक विद लॉजिक। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये क्या इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स जो है ना इधर आपने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वो कह रहा है कि मर्जिंग क्रिएटिविटी, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो क्रिएटिव आइडिया है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है, जाहिर बात है। प्लानिंग चाहिए, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। प्रोजेक्टिंग मतलब कि उसी आइडिया को जो कि आपके दिमाग में है उसको आपने अपने पेपर पे या डिजिटल फॉर्मेट में उसको उतारना है, ठीक है, प्रोजेक्ट करना है। फिर कम्युनिकेशन है, किस चीज की कम्युनिकेशन है? जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उस डिजाइन के थ्रू वो कम्युनिकेट ही कर रहे हो ना आप दूसरे लोगों को, ठीक है। विद ब्रांड सेवी मतलब कि ब्रांड्स के लिए जो आप काम कर रहे हो, एंड एस्थेटिक विद लॉजिक, ठीक है। एस्थेटिक कोई मुझे बता सकता है? नहीं, बल्कि अभी नहीं, मैंने पूछना, नहीं तो अब सभी मैसेजेस करना शुरू हो जाओगे, बाद में पूछता हूँ। विद एंड एस्थेटिक विद लॉजिक, एस्थेटिक होते हैं एंड लॉजिक मतलब कि आपके उस डिजाइन के पीछे लॉजिक क्या था और उसके पीछे एस्थेटिक्स क्या थे, क्यों आपने वो डिजाइन बनाए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हमें सीखना है। ये हम इस पूरे 3 मंथ्स जो 2.5 मंथ का हमारा कोर्स है, इस ड्यूरेशन में हम इंशाल्लाह थ्योरेटिकली भी इन चीजों को सीखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कम्युनिकेशन जो हम मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसका आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करना है, लॉजिक क्या होगी, आइडिया कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के, ये सिर्फ मैं आपको अभी इतना इनपुट दे रहा हूं कि आपका जो दिमाग है ना, आपका जो ब्रेन है, क्योंकि आज से पहले मे भी कुछ लोगों ने काम किया हो इसके रिलेटेड, ठीक है, तो उनको मे भी कुछ समझ आ रहा होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी उन्होंने ये वर्ड्स ही मेरे ख्याल से पहली दफा सुने होंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको फीड कर रहा हूँ, आपके ब्रेन को सिर्फ थोड़ा थोड़ा आदत डाल रहा हूँ कि आपके ब्रेन को इस पैटर्न पे, इस तरह के अल्फाज सुनने की, इस तरह की चीजें पढ़ने की आदत ही नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो जाहिर बात आपने उसके लिए एफर्ट भी नहीं की। तो अब आपकी जरूरत भी है तो आपने एफर्ट भी करनी है, आप इसके लिए कमिटेड भी हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके ब्रेन को इस पैटर्न पे लेके आऊंगा कि वो एज ए डिजाइनर सोचना शुरू करे कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से हमें आइडियाज डेवलप करने होते हैं, ठीक है। तो बी पैशनेट, बड़े ध्यान से अपने लेक्चर को सुनना है, समझना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने पेपर पेंसिल पे लिख सकते हैं। एट द एंड जब मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पूछें तो फिर आपने मुझे पूछना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। डिजाइन इज जस्ट अबाउट एवरीवेयर यू लुक एंड इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब आपको मैंने इतनी तफसील बताई कि सुबह आप उठते हो, ऑफिस जाते हो, सारे प्रोसेस में, इवन दोबारा घर आते हो, तो सारे पूरे दिन की एक्टिविटी में देखो डिजाइन इज एवरीवेयर। और ये इतना ज्यादा मैटर करती है, इतना ज्यादा मैटर करती है कि आपकी सोच है, ठीक है। सो देर आर एंडलेस, ये बहुत ही मजे की लाइन है, देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स टू मेक देयर मार्क। मतलब कि इस फील्ड में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि आपकी सोच है, ठीक है। हमें सुबह से लेके शाम तक, सुबह जागने से लेके शाम सोने तक डिजाइन्स को फेस करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है ये, और इसकी कितनी इसमें अपॉर्चुनिटी, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती हैं अगर आप मेहनत करें तो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बिकम अ प्रोफेशनल। ये तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा सा एलैबोरेट किया, पहले आसान जबान में समझाया कि ग्राफिक डिजाइन है क्या, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, इट्स एन आर्ट और स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइन है, इसको हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें प्रैक्टिस करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, उन प्लानिंग और आइडियाज को, प्रैक्टिस को प्रोजेक्टिंग भी करना होता है, प्रोजेक्ट करना होता है मतलब बनाना होता है फिजिकली, ठीक है, या वर्चुअली। एंड एक्सपीरियंसेस, जो कि उससे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो कि लोग उससे एक्सपीरियंस करते हैं विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं,
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, ताकि दोबारा आपके दिमाग को ये वर्ड सुनने की आदत मिले, ठीक है। अच्छा, टेक्सचुअल कंटेंट है, इसकी दो फॉर्मेट्स हैं, एक वर्चुअल है और एक फिजिकल है। फिजिकल वो होंगी जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है वो फिजिकल है, जितना भी इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा हुआ है वो वर्चुअल है, ठीक है, सिंपल आसान जबान में। अच्छा, फिर कई सौ सालों से डिजाइनर्स क्या करते आ रहे हैं कि वो टेक्स्ट को और इमेजेस को अरेंज करते आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी पोस्टर के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, पैकेज प्रिंटेड मैटर के लिए, या अदर विजुअल फॉर्मेट्स जो आपके ग्राफिक्स के हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ठीक है। तो हमारी सुबह से लेके शाम तक जितना हमारे वर्किंग आवर्स हैं या जो हमारे नॉन स्लीपिंग आवर्स हैं, उसमें हमें डिजाइन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। सुबह कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स आप अपना उठा लें, वहां से लेके आपकी टूथपेस्ट है, चाय का आपका जो पत्ती का डब्बा है वो, फिर उसके बाद आपका जो ब्रेड है वो, इवन आपके जो अंडों की पैकिंग आजकल आ रही है वो भी, फिर उसके बाद ऊपर क्रीम, और आप बाहर जाते हो जब मार्केट में, वहां पे भी हर जगह पे आपको डिजाइन फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो डिजाइन इज एवरीवेयर अराउंड यू। तो इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम है और बहुत ही मजे की क्रिएटिव फील्ड है ये। अगर आप अपने, क्योंकि हर इंसान जो है ना, अल्लाह पाक ने उसको क्रिएटिव बनाया, ठीक है, हर इंसान को अल्लाह पाक ने क्रिएटिव बनाया है, राइट। तो हमें हमें ये मत सोचिएगा कि यार हम तो क्रिएटिव नहीं है, हम कैसे आइडियाज बनाएंगे, किस तरह से हम आइडियाज प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से हम उनको डिजाइन करेंगे, इतना मुश्किल प्रोसेस होगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इट्स जस्ट आप समझ लो कि आपने जस्ट कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करते जाना है, ठीक है, और डेली की डेली करते जाना है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझना है, नहीं समझ आता मुझसे पूछें जब मैं कहूंगा लाइव लेक्चर में, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे मैसेंजर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार पूछें, समझें, देखें, रिसर्च करें इसके ऊपर, और अपने, क्योंकि ये चीज अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो उससे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये पता नहीं क्या होगा, तो इस तरह की चीजें मुझे पता है स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं। तो आपने ना अपना पूरा फोकस पॉजिटिव साइड पे रखना कि यार मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ठीक है। इट्स जस्ट द फ्यू डेज की बात है, ठीक है, मतलब कि हमारे टोटल 50 लेक्चर्स होंगे, तो फ्यू डेज की बात है जहां पे मैंने 16 इयर्स एजुकेशन, मैंने जब मैट्रिक में था तो मैट्रिक किया, फिर एफएससी मुश्किल लगती थी वो भी कर ली, फिर ग्रेजुएशन मुश्किल लगती थी वो भी कर ली, फिर मास्टर्स भी कर लिया, कुछ लोगों ने एमफिल भी किया हुआ है, पीएचडी भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो बहुत सारी सक्सेसेस आपके पास, अचीवमेंट्स ऑलरेडी हैं जो कि आपके लिए मुश्किल थी, आपके लिए ख्वाब था, आपके लिए गोल था कि हमने करना है, बट आपने कर दिया, ठीक है, कर लिया। इसी तरह ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट जो मैं आपको समझाता हूँ उसको अच्छे से समझना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद खान साहब, मैं आपको इस लिस्ट में डाल रहा हूं, अब अगर आपने मैसेज किया तो मैं आपको रेस्टिकेट कर दूंगा। मैंने कहा था कि कोई बंदा मुझे मैसेज ना करे ड्यूरिंग लाइव लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन। आप फिर स्लाइड्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, वेब एंड बिकम अ प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, राइट। तो हम कैसे बनेंगे एक प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, कि क्या चीजें होती हैं ये। सो ग्राफिक डिजाइनर्स क्रिएट विजुअल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर्स क्रिएट विजुअल कॉन्सेप्ट्स दैट इंस्पायर, विजुअल कॉन्सेप्ट्स मतलब कि जो डिजाइन आप प्रोड्यूस करोगे उनको हम विजुअल कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर will create visual concepts that inspire, जो कि लोगों को इंस्पायर करेगा, इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा, एंड ट्रांसफॉर्म यूजिंग इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स टू बिल्ड इनोवेटिव डिजाइन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो कि हम इंडस्ट्री के लीडिंग जो टूल्स आजकल चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जो यूज होते हैं, जिनकी डिमांड है पूरी दुनिया में, उन टूल्स को यूज करते हुए हम अपने जितने भी डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको विजुअलाइज पहले अब हम अपने ब्रेन में करेंगे, फिर उसको अपने कंप्यूटर पे उसको ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो इस पूरे जो चीज है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इंडस्ट्री के लीडिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टू बिल्ड इनोवेटिव डिजाइन प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कवर द स्किल्स needed to become an in demand visual thinker and communicator, ठीक है। विजुअल थिंकर, अब नई चीज ऐड होगी। पहले हमने बोला था ग्राफिक डिजाइनर,
ठीक है। फिर हमने बोला कम्युनिकेशन डिजाइनर। अब एक नई टर्म मैंने ऐड किया यहाँ पे, दैट इज विजुअल थिंकर। ग्राफिक डिजाइनर को कम्युनिकेशन डिजाइनर भी बोलते हैं, और कम्युनिकेशन डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर को हम विजुअल थिंकर भी बोलते हैं। विजुअल थिंकर मतलब कि वो बंदा या वो बंदी जो डिजाइन अभी बाद में बनना है, ठीक है, चाहे वो उसका वर्चुअल फॉर्मेट हो या फिजिकल फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट को, उस डिजाइन को ग्राफिक डिजाइनर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए वेब डिजाइनर, एज ए कम्युनिकेशन डिजाइनर, एज ए विजुअल थिंकर आप पहले अपने ब्रेन में सोच चुके होते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे चीजें मैंने बनानी है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्राफिक डिजाइनर को, वेब डिजाइनर को या कम्युनिकेशन डिजाइनर को क्या बोलते हैं, विजुअल थिंकर भी बोलते हैं। तो ये देखो ना आप, कितने प्यारे प्यारे अल्फाज और कितने प्यारी प्यारी टर्म्स जो है ना ग्राफिक डिजाइनर के लिए, कम्युनिकेशन डिजाइनर के लिए यूज होती हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन डिजाइनर है, विजुअल थिंकर है। आप किसी को बताओ कि मैं विजुअल थिंकर हूं, वो तो पहले परेशान हो जाएगा कि विजुअल थिंकर क्या होता है। समझ रहे मेरी बात? तो अच्छा, विजुअल थिंकर एंड कम्युनिकेटर मतलब के चार टर्म्स हो गई। ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डिजाइनर, फिर आ गई विजुअल थिंकर और विजुअल कम्युनिकेटर। ठीक हो गया जी, क्योंकि आप विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके तीन फेज हैं, हमें क्या करना है इन सब चीजों को करने के लिए। सबसे पहले बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, हमें एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करनी है इन दी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन्स के आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस डिजाइन के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, हमें एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत है बिल्ड करने की। किस में? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में, डिजाइन रूल्स में, टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी क्या है, कलर क्या है, लेआउट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ उनके नाम मेंशन किए हैं, क्योंकि एक ही आज के लेक्चर में सब कुछ तो आपको नहीं ना पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, फर्दर बाय फर्दर, इस तरह हम अपनी जो स्टेप्स हैं उनको कवर करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उससे होगा क्या कि हमारी एक फाउंडेशन जो है ना वो बिल्ड होती जाएगी, कि हमें पता होगा कि कलर्स क्या है, कौन से कलर का क्या मतलब है, ठीक है। टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी के बाद लेआउट कैसे बिल्ड करने हैं, आर्किटेक्चर क्या है, डिजाइन रूल्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद है सेकंड, एक्सप्लोर द डिजाइन प्रोसेस। अब डिजाइन, किसी भी चीज को डिजाइन करने के ना कुछ कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, हमने उन सबको सीखना है पहले, फिर हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें उस प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है सेकंड फेज में। पहले हमें सारी चीजें सीखनी है कि ये होती क्या है। सेकंड फेज में हमने क्या करना है कि उस सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिसिंग द डिजाइन प्रोसेस टू विजुअलाइज द कंपेलिंग डिजाइन आइडियाज। जो कि आपके ब्रेन में जितने भी आइडियाज आप प्रोड्यूस करोगे उनको हमने विजुअली फिर क्रिएट भी करना है। और किस में करना है, किसकी हेल्प से करना है? थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर हैं इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर, जिनको हम यूज करते हुए अपना जो भी हमारे ब्रेन में आइडिया क्रिएट होगा उसको डिजाइन रूल्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, हम उस प्रोसेस के मुताबिक उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है, इन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि फोटोशॉप क्या चीज है। कुछ लोगों ने तो पहली दफा नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो हम इसको जान लेते हैं कि फोटोशॉप क्या करता है, कि क्या चीज क्या है। फोटोशॉप जो है ये रास्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रास्टर ग्राफिक क्या होता है? रास्टर ग्राफिक वो चीज जो कि आपके इमेजेस होते हैं, जैसे फोटोज हैं, कोई भी चीज है, आपकी फोटो है, किसी और की, किसी रूम की, किसी मतलब कि नेचर की कोई पिक्चर है, तो उन पिक्चर्स को एक्चुअली डील करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि पिक्सल बेस्ड होता है, ठीक है। इट्स अ पिक्सल बेस्ड इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल आर्ट, ठीक है जी। जितना भी हमारा डिजिटल एसेट्स, डिजिटल डिजाइन हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम फोटोशॉप के अंदर जो है ना प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस सॉफ्टवेयर हैज बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नॉट ओनली इन रास्टर ग्राफिक्स, मतलब कि इमेज एडिटिंग, बट इन डिजिटल आर्ट एज अ होल। मतलब कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है, शुरू शुरू में जब इसका फर्स्ट वर्जन आया था, तो ये सॉफ्टवेयर का पर्पस जो इसको बनाने का था एडोब फोटोशॉप को, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए था, इमेज मैनिपुलेशन के लिए था, फोटो मैनिपुलेशन, फोटो एनहेंसमेंट के लिए था ये सॉफ्टवेयर। बट जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है
वो तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की करती गई, तो हमें जो कंपनीज हैं जो इसके पीछे, जैसे अडोब है, तो अडोब वालों ने इसके अंदर नए टूल्स, नए फीचर्स, नए प्रॉपर्टीज, नई स्टैंडर्ड्स, नए ट्रेंड्स, नए रूल्स जो है ना ऐड करते गए, ठीक है, नए फंक्शंस ऐड करते गए। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इमेज एडिटिंग से हटके एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल कंटेंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें ब्रोशर बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, इवन इमेज एडिटिंग के लिए तो बना ही था, तो आप इमेज एडिटिंग, मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इलिस्ट्रेटर, जो कि सेकंड सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इलिस्ट्रेटर क्या है? इलिस्ट्रेटर इज अ वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो क्या था? रास्टर ग्राफिक्स था, पिक्सल बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उनको डील करता था। बट अगर आपको कोई वेक्टर बेस्ड चीज क्रिएट करनी है जो कि स्केलेबल होती है टू फॉर एनी रेजोल्यूशन, आप पूछेंगे सर रेजोल्यूशन क्या है, तो अभी आप इसके बारे में परेशान ना हो, जब इसकी बारी आएगी ना, सारी चीजें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जस्ट अभी सुने और इसको परसीव करें कि अच्छा ये चीजें होती हैं, समझ रहे, क्योंकि आपके लिए ये चीजें नहीं है, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इलस्ट्रेटर क्या है? एक वेक्टर ड्राइंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इट यूजेस, ये कैसे काम करता है? इट यूजेस मैथमेटिकल इक्वेशंस टू ड्रा आउट द शेप्स एट द बिहाइंड द सीन। क्या होता है कि इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिनकी बेस पे इसकी स्केलेबिलिटी वेक्टर बेस पे बढ़ जाती है। तो आप उसको जितना भी जूम करें, आपकी वो स्केलेबिलिटी, उसकी क्वालिटी लूज नहीं होती, ठीक है। सो विदाउट द दिस मेक्स वेक्टर ग्राफिक्स स्केलेबल विदाउट द लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिएटेड एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि जिसमें आप लोगोस, जितना भी आपका प्रिंट मीडिया का डिजिटल एसेट्स हैं, वो आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफिक्स ऐप, सॉरी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेक्टर ग्राफिक्स ऐप दैट लेट्स यू क्रिएट लोगोस। आप इसमें लोगोस बना सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, ड्राइंग्स, टाइपोग्राफी एंड कंप्लेक्स इलस्ट्रेशंस फॉर एनी मीडियम, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये डिजाइन में इलस्ट्रेशन नजर भी आ रही होगी, आप इस तरह के डिजाइन भी बना सकते हैं, स्केचेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोगोस, आइकन्स हैं, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, जितना भी एनी सॉर्ट ऑफ प्रिंट मीडिया आपका जो डिजिटल एसेट्स हैं, वो आप एडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चीज आती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। हम यहां पे बात कर रहे थे ना कॉन्सेप्ट्स की, कि किस तरह से हमने चीजें करनी है, ठीक है, प्लानिंग करनी है, प्रोजेक्टिंग करनी है, तो क्या, कैसे ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन आंसर्स के लिए 5 से 10 मिनट देता हूँ, आप पूछ लो जो पूछना है, देन फिर मैं आगे फर्दर चलता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद आप इतना पता नहीं हजम कर सके हैं कि नहीं कर सके, तो अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना हमने पढ़ा है इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आस्क। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर वन पेज आपका एक ब्रोशर होता है, जिसको हम, आप कह लो, मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज पड़ी नहीं है, आप ये समझ लो कि ये एक वन साइडेड वन पेज, जो कोई भी डिजाइन हो सकता है मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो इसको हम फ्लायर बोलते हैं। और जो मल्टी पेजेस होते हैं, जिसके 2-3 मतलब के होते हैं, जैसे कि फोल्डिंग वाले ब्रोशर्स भी आपने देखे होंगे, उनको फिर हम ब्रोशर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ब्रोशर का भी मैंने बता दिया है और फ्लायर का भी मैंने बता दिया है। रास्टर ग्राफिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इट्स पिक्सल बेस्ड, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं आपकी, उनको ये डील करता है, ठीक है। रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा, इसी का डिफरेंस तो मैं बता रहा था आपको, कि रास्टर क्या है, वो पिक्सल बेस्ड है, और जो वेक्टर बेस्ड है वो पिक्सल बेस्ड नहीं होता, दैट्स इट।
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर? यही तो मैं अभी बता रहा था कि फोटोशॉप का क्या बिहेवियर है और इलस्ट्रेटर का क्या बिहेवियर है. फोटोशॉप इज फॉर फोटो एडिटिंग एंड इलस्ट्रेटर इज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स. ये डिफरेंस है. नो क्वेश्चन, यू एक्सप्लेन वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया. एनिमेशन भी ग्राफिक डिजाइनिंग की ही एडवांस फॉर्म है. एडवांस फॉर्म नहीं है, इट्स द, कह लें कि इट्स द, एक इसी फील्ड का एक पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट उन चीजों को एनिमेट करना जो आप बनाते हैं. ठीक है, अच्छा जी. सर प्लीज, किधर गया सर? प्लीज अपलोड द स्लाइड्स आफ्टर लेक्चर. मोहम्मद खान साहब, ये स्लाइड्स जो है ना आपको नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो ये आपका जो माइंडसेट है ना आपका एक, कि जी स्लाइड्स मिल जाएं, इस माइंडसेट से बाहर आए. Sir, during lecture you can ask a question, what is aesthetic logic? For me it's attractive thought. अच्छा, चलें आगे चल के इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि एस्थेटिक लॉजिक एक्चुअली क्या चीजें हैं. अच्छा जी, बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड एग्जैक्टली. व्हाट्स अडोब इलस्ट्रेशन? अडोब इलस्ट्रेटर नाम है, इलस्ट्रेशन नहीं है. ठीक है, और आपने अभी तक फेसबुक यूजर आ रहा है, अभी तक आपने स्ट्रीम यार्ड ऐप को लो नहीं किया. पहले अलो करें फिर आपको आंसर मिलेगा. व्हाट इज फ्लायर एंड ब्रोशर? वही मैं साजिदा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फ्लायर 1 पेज होगा, ब्रोशर मल्टी पेज होगा. साइमा शफी सर, डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर? वही तो अभी एक्सप्लेन किया है. कैन यू जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी किट? ब्रांड आइडेंटिटी किट होती है जिसमें आपका लोगो भी आ जाएगा, ब्रोशर भी आ जाएगा, बिजनेस कार्ड, एनवेलप, लेटर हेड, ये सारी चीजें आ जाएंगी. उसको हम पूरा एक ब्रांडिंग का पैकेज बोलते हैं, जिसे ब्रांड आइडेंटिटी किट भी कहा जाता है. स्लाइड नंबर 4 प्लीज एक्सप्लेन. आप लेट आए होंगे मेरे ख्याल है. जाहिद भट्ट, अच्छा जी. व्हाट इज टाइपोग्राफी? अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब टाइपोग्राफी की बारी आएगी ना फिर बताऊंगा. अभी जस्ट आप इस वर्ड को सुने के टाइपोग्राफी नाम की भी कोई चीज होती है, बट इट्स रिलेटेड टू टेक्सचुअल कंटेंट. ये आप बस अपने जहन में रखें. सर काइंडली इलस्ट्रेटर को दोबारा रिपीट कर दें. इलस्ट्रेटर आंसर करें. इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप चीजें जो डिजाइन करते हैं वो स्केलेबल होती हैं. आप उसको किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर जूम करो तो वो उनके पिक्सल नहीं फटते. बट फोटोशॉप में आप जो भी डिजाइन करोगे, अगर आप उसको जूम करते जाओगे तो उसके पिक्सल फटते जाएंगे. आप फिलहाल यही समझें. सॉरी सर, बट प्लीज टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें और वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई है. अच्छा जी सर, ज़रा इलस्ट्रेटर सीसी के बारे में भी ज़रा बता दें. इलस्ट्रेटर सीसी और फोटोशॉप सीसी के ही बारे में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, ये सिर्फ जो नाम यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज इलस्ट्रेटर सीसी. तो सीसी बोलने की बजाय हम सिर्फ इलस्ट्रेटर बोलते हैं. अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप. तो इट्स सीसी मतलब क्रिएटिव क्लाउड. ठीक है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है. डिफरेंस आप, मैं दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो हमारा टाइम जाया होगा. किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख ले. ठीक है, सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल करेंगे? इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक. व्हाट इज स्टैंड फॉर सीसी? क्रिएटिव क्लाउड बता चुका हूं. हाउ वी क्रिएट लोगोज फॉर ब्रांड्स? जब बारी आएगी ना फिर इंशाल्लाह देखेंगे इसको. वाई वी नीड इंडस्ट्री बेस्ड टूल्स? इंडस्ट्री बेस्ड टूल्स मतलब इंडस्ट्री में यही चलते हैं, मतलब ये है इसका. ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जो कि फॉर एनी रेजोल्यूशन उनकी स्केलेबिलिटी लूज नहीं होती, उनकी क्वालिटी लूज नहीं होती. थैंक्स ऑल डन सर. सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते. आपने कब पूछा जो मैंने नहीं आंसर दिया? वॉच टूल, विच टूल यूज फॉर लोगोस? भाई आज ही शबान साहब सब कुछ सीख लेना. कौन क्या करते हो भाई? जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है ये, मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहा. ठीक है, जब सॉफ्टवेयर सीखने की बारी आएगी ना फिर बताऊंगा कौन से टूल्स यूज करने हैं. Sir, all the terms have been cleared very well. Thank you. Okay, sir, kindly explain the vector graphics. वेक्टर ग्राफ आप रिवाइंड कर ले, मैं 4 दफा इसका आंसर दे चुका हूँ.
ऑल डन सर, यू आर एक्सप्लेनिंग वेल। ओके जी, शुक्रिया, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन सर। ओके सर, काइंडली ड्यूरिंग लेक्चर कमेंट ऑफ कर दिया करें, डिस्टर्बेंस होती है इस तरह। एग्जैक्टली सर, एडोब फोटो एंड इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर कौन से वर्जन इंस्टॉल करने हैं? जब बारी आएगी इंस्टॉल करने की तो देन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा आपको। सर एडोब फोटो, अच्छा सर, हाउ टू लोड स्क्रीन स्ट्रीम लोडर, ये क्या भाई स्ट्रीम लोडर? मुझे तो नहीं पता। अच्छा सर, इफ पॉसिबल ड्यूरिंग लेक्चर कमेंट ऑफ कर दिया करें। एग्जैक्टली ऑप्शन तो अच्छी है। No question, sir. Thank you, sir. You explained very well. No question, no question, no question. You explained very well. You well explained. No question, no question. What is digital art? डिजिटल आर्ट मतलब कि जो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जितनी भी चीजें डिजाइन करोगे ना, उसको हम डिजिटल आर्ट बोलते हैं। दोनों के रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू वेक्टर और रेस्टर, दोनों को हम डिजिटल आर्ट में कंसीडर करते हैं। डेटा इन द फॉर्म और स्लाइड्स, ये कोई बुक हो जो आप रिकमेंड करें? कोई बुक नहीं है, ना ही कोई स्लाइड्स आपको मिलेंगी। नो क्वेश्चन, वेयर टू गेट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के बारे में अभी परेशान ना हो, जब सॉफ्टवेयर का मैं आपको कहूंगा ना तो फिर बताऊंगा भी कि कैसे, कहां से डाउनलोड करने और कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है सर, सॉफ्टवेयर बताएंगे आप कहाँ से इंस्टॉल करने हैं? जी जी, क्यों नहीं, बताऊंगा। 1 वीक के बाद लिंक शेयर कर दीजिएगा जी, जब जरूरत पड़ेगी ना, जब मुझे करवाना होगा ना आपको कि मुझे अब आपसे प्रैक्टिस करवानी है, तो देन मैं आपको जरूर कहूंगा। जारी बात है, इसके बगैर तो नहीं ना चल सकता। तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में परेशान ना हो। यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, थैंक यू सर, थैंक यू। नो क्वेश्चन, अंडरस्टैंड सर। सॉरी, शायद क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, मगर कोरल और एआई दोनों वेक्टर बेस हैं। एग्जैक्टली तो इसमें और क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वो भी वेक्टर बेस है, ये भी वेक्टर बेस है। उसका इंटरफेस कुछ और तरह का है, इसका इंटरफेस कुछ और तरह का है। फास्टली ना पढ़ाएं सर, फास्टली तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, इसलिए तो मैंने ब्रेक ले ली है। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ग्रुप में कल से मेंशन है, ये क्या पता नहीं क्या सर, मेरा आंसर भी दे दें। भाई आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? जवादादी हादी, पता नहीं क्या नाम है ये, पहली दफा इस तरह का नाम सुना है। तो आप पूछें जो भी पूछना है। मैं आप इसके मैसेज का मैं कैसे रिप्लाई करूं? सर मेरा आंसर भी दे दें, क्या रिप्लाई करूं इसका? आप क्वेश्चन पूछें तो फिर मैं उसका रिप्लाई भी करूं। सर, इज स्केचिंग आल्सो अ कैटेगरी ऑफ ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक स्केचिंग जो है, इट्स द पार्ट, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन। सर यू एक्सप्लेन वेरी वेल, ऑल डन, नो क्वेश्चन जी, बहुत शुक्रिया सर। जूम पर क्लासेस नहीं ली जा सकती? नहीं जी। कंटिन्यू सर, ओके, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ठीक है सर। जो आपने बताया है कि आप स्टिल फेसबुक यूजर हो, स्ट्रीम लोडर नहीं हो रही, वो समझ नहीं आई। आप इस लेक्चर को ना स्टार्ट पे बिल्कुल रिवाइंड करके चेक करें, मैंने कुछ 6 दफा एक्सप्लेन किया आप कैसे ये कर सकते हैं, तो काइंडली वो पार्ट देख लें, आपको समझ आ जाएगा। सर F5 से स्लाइड बिग कर सकते हैं प्लीज? अच्छा सर, मुझे अटेंडेंस का लिंक सेंड, हद होगी, मैं अटेंडेंस का लिंक आपको क्यों सेंड करूं? अटेंडेंस का लिंक आपका ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है, वहां जाएं, पोस्ट पढ़ें और उस लिंक पे क्लिक करके अटेंडेंस लगा दें, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सर प्लीज कंटिन्यू द लेक्चर। जी मैं करने लगा हूँ, जस्ट मैं सब कमेंट्स पढ़ लूं ताकि किसी का गिला ना रह जाए जी, मेरे क्वेश्चन का, मेरे कमेंट का जवाब नहीं आया। सर प्लीज कंटिन्यू द लेक्चर। ओके जी सर। व्हाट इज वेक्टर बेस्ड? सर वेक्टर बेस्ड मतलब कि वो डिजाइन जो कि आपके स्केलेबल होते हैं किसी भी रेजोल्यूशन के लिए, उनकी क्वालिटी लूज नहीं होती। ये आगे चल के जब करेंगे ना फिर आपको सही समझ आएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन पिक्सल, ये भी आगे चल के बताऊंगा पिक्सल्स होते क्या हैं, ठीक है। चेक करें ग्रुप में ही। सर प्रैक्टिकल वर्क कब स्टार्ट होगा? प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा भाई, पहले बेसिक्स तो सीख लो। सर पिक्सल क्या होता है बताऊंगा आगे चल के। हारिस बिन आफ्टर 1 वीक, अच्छा जी। गजनफर अहमद, ये क्या है भाई? सर यू एक्सप्लेन वेरी वेल बट आपने मुझे डांटा भी है। बिल्कुल जी, मैं डांटूंगा और मैं डांटता भी हूँ। जब आप काम खराब करेंगे तो डांटूंगा भी। सर काइंडली आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट इज इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन जो आप स्केचेस बनाते हो उसको जब आप डिजिटल फॉर्मेट में लेके आओगे तो उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। जवाद हादी
जवाद हादी है सर नाम मेरा। ओके, ये तो ये इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो समझ ही नहीं आ रहा, ये डबल लिखा हुआ है, जवाद हादी हादी। समझ रहे मेरी बात? सर वैसे आज अटेंडेंस का फॉर्म नहीं आया, मैं आज 1:45 बजे आ गया था। अटेंडेंस का फॉर्म तो कहीं से नहीं आता, ऑलरेडी ग्रुप में वो लिंक शेयर है, आपने उस लिंक पे जाना होता है और जस्ट फॉर्म फिल करके उसकी अटेंडेंस लगानी होती है। वेक्टर बेस्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, थैंक यू सर। सर एफबी पे क्लास हुआ करेगी, पोर्टल पे नहीं? नहीं जी, एफबी पे ही हुआ करेगी। सर प्लीज पढ़ा दे, कमेंट तो आते रहेंगे जी, लेकिन यही लोग एनी बात में जो है ना फिर बातें करते हैं जी, हमारे जिस तरह अभी ये जवाद साहब लगे हुए हैं जी, मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दें, मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दें, ये फिर कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, तो ये हरकतें भी नहीं करनी, बस क्या कह सकते हैं आप। एक्सप्लेन वेरी वेल, नो क्वेश्चन। सर मुझे क्लास नहीं मिल रही थी इसलिए मेंशन किया मुझे उन्होंने। सर स्लाइड बिग कर दीजिएगा प्लीज। सर बेस्ट डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर में बनाते हैं या फोटोशॉप में? दोनों में बनाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट मैसेज नहीं करेगा, पूरा फोकस लेक्चर के ऊपर, ठीक है? मैं एंड पे कंक्लूड करता हूं ऑन मोहम्मद, सारा कुछ ना पूरा एंड पे मैं एक पैकेज बना के उसको कंक्लूड करता हूं। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको समझें। अभी आपने सीखा क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है, वेब डिजाइन क्या है, फोटोशॉप क्या है, इलस्ट्रेटर क्या है, कम्युनिकेशन डिजाइन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, विजुअल थिंकर क्या है, प्लानिंग क्या, प्लानिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होती है, लेआउट बिल्ड करने होते हैं, आपके टेक्स्ट को और पिक्चर्स को कंबाइन करना होता है, फिर उसके बाद टाइपोग्राफी है, ये सारी चीजें आप अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? सर अगर कोई कैंडिडेट बेटर वर्क करेगा तो क्या उसे फर्दर वर्क के लिए आप या आपकी टीम हायर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ओके सर, चले जी, अब किसी का कोई मैसेज नहीं आएगा, मैं कंटिन्यू करने लगूं नेक्स्ट, ठीक है? अच्छा जी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या चीज है? ठीक है, हमने कोई भी चीज डिजाइन करनी है, तो हमें कहां से चीजें शुरू करनी होती है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब विद बिगिनिंग ऑफ डिजाइन प्रोसेस देर इज ए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज दैट कॉल्ड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है? अगर हम राइट साइड पे अच्छा, राइट साइड पे जो टेक्स्ट लिखा है उस पर भी अगर आप गौर करें, डिजाइन इज सो मच मोर देन कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी। ये सिर्फ चीजें आपको मैं फीड कर रहा हूं कि जस्ट आप अपने अंदर इन चीजों को जाने दें, आगे चल के इन सब की डिटेल आपने पढ़नी है। तो अभी से बावला नहीं होना आपने किसी आप में से किसी ने कि सर कौन से टूल यूज होंगे लोगो डिजाइन करने के लिए। भाई कुछ खुदा का खौफ करो, एक दिन में सब कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें होंगी, ठीक है? So invest your time building a great concept and it takes you a great design. तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हमारा डिजाइन भी अच्छा बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो डिजाइन भी अच्छा नहीं बनेगा, राइट? सो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बिगिनिंग जो है वो डिजाइन प्रोसेस है, और डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज इसलिए है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो फिर डिजाइन भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर डिजाइन भी अच्छा है। तो यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमें अपना कॉन्सेप्ट जो है वो एक अच्छा सा कैसे हमने प्रोड्यूस करना है, ठीक है? हाउ वी कैन ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन आवर ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग योर डिजाइन। तो प्लान कैसे करना है व्हेन इट कम्स टू एनी डिजाइन प्रोसेस? जब आप किसी भी डिजाइन की प्रोसेस में जाएंगे, द प्लानिंग फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे पहले क्या था डिजाइन प्रोसेस में? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो जी, कॉन्सेप्ट तो आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लेंगे हमने एक आइडिया सोच लिया सब ने, ठीक है? अब उसको डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग प्रोसेस में जाने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्लानिंग है, कि उस कॉन्सेप्ट को अब प्लान करना है कि भाई इसको बनाना कैसे है हमने, किस तरह से चीजें होंगी, कहां पे कौन सी चीज रखनी है। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरह से एक घर बनाते हैं
हम एक उस घर को बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक उसका जो है ना मैप, एक नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम नक्शे में जो नक्शा नवीस है उसको डिजाइन करता है कि यहाँ पे गराज होगा, यहाँ पे आपका जो है ना टीवी लॉन है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे इतने बेडरूम है, इतना वॉशरूम है, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। यहाँ लिफ्ट होगी, यहाँ नहीं होगी। तो ये पूरी प्लानिंग होती है आपकी। यहाँ आपका गार्डन होगा, राइट, यहाँ स्विमिंग पूल है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये लेआउट, ये आर्किटेक्चर पहले बिल्ड करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है डिजाइनर, पहले सोचता है कि यहाँ पे इतनी मेरे पास स्पेस है, ये डिमेंशंस है मेरे पास प्लॉट की, तो इस डिमेंशन के मुताबिक इतने इतने साइज के इतने इतने ये कमरे जो है ना हम इस तरह से बनाएंगे तो बड़ा अच्छा बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इसी तरह यहाँ पे हमने जो भी कॉन्सेप्ट सोचा होगा, कोई आइडिया जो सोचा होगा, उसकी प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हमने इसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से इसको विजुअलाइज करके हमने डिजिटल आर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सो मेनी डिजाइनर्स विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट बाय लॉन्चिंग अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, इवन दे हैव अ प्लान इन माइंड। होता ऐसा ही है कि डिजाइनर्स करते क्या है कि अच्छा आइडिया सोच लिया, अच्छा चलो ये डायरेक्टली अब जो है ना आप शुरू हो जाओ किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें भी आपने वो बनाना है उसको डिजाइन करना शुरू कर दो, ठीक है। इवन दे हैव अ प्लान इन माइंड, बॉक्सेस, लाइंस, डिफरेंट शेप्स, ठीक है। कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, लाइंस लगाएंगे, डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, विल बी ड्रॉन, एंड टेक्स्ट विद टाइपोग्राफी वो भी ऐड होगी। बट द राइट वे टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, टू ड्रा सिंपल स्केचेस, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपने डिजाइन करनी है तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपने पेपर पेंसिल पकड़ें और उस आइडिया को जो आपने सोचा था एट द फर्स्ट स्टेप, जो कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया था, उस कॉन्सेप्ट को पेपर पेंसिल लेने के बाद आप अपने ब्रेन से निकाल के उसको पेपर के ऊपर ट्रांसफर करें, ठीक है। बजाय कि आप फोटोशॉप ओपन करके, इलस्ट्रेटर ओपन करके उसमें आप डायरेक्टली उस चीज को बनाना शुरू कर दें और डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाएं, लाइंस लगाएं, टेक्स्ट लिखें, टाइपोग्राफी जो भी आपने ऐड किया, और एंड पे पता चले कि यार ये तो अच्छा बन ही नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया था। तो प्लानिंग जो है वो आपने पेपर और पेंसिल लेके स्केच करना है कि किस तरह का फॉर्मेट चाहिए मुझे, सही है। सो यू नीड टू टेक द टाइम टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन। कितना ही प्यारा यार स्टेटमेंट है ये, इतना सोच सोच के ये मैंने लिखा था ना। यकीन करें मैं जब भी इस स्टेटमेंट को, इस टेंस को पढ़ता हूं ना तो मैं एनर्जेटिक हो जाता हूं। मेरा समझ ले कि मुझे इतनी खुशी होती है, इतने प्यारे वर्ड्स जो ना मैंने लिखे थे। गौर करिएगा, यू नीड टू टेक द टाइम टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, कि आपका जो इमेजिनेशन था, जो आपका कॉन्सेप्ट था, उसको स्ट्रेच आउट करना है, एंड विच विल बी ऑन द ऑब्वियस फर्स्ट आइडिया, जो कि डेफिनेटली आपका फर्स्ट आइडिया होगा जो आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है, विच कम्स इन योर माइंड। तो उसको स्ट्रेच आउट करना है अपने उस आइडिया को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और फेजेस आते हैं जिसमें हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, ठीक है। आइडियाज, एक आइडिया आ गया, फिर उस आइडिया को लेके हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उस आइडिया से आगे और आइडियाज प्रोड्यूस करने होते हैं। फिर उन आइडियाज, नंबर ऑफ आइडियाज को पॉलिश करना होता है, फिर कलर्स ऐड करने होते हैं डिजिटल आर्ट क्रिएट करने के लिए। फिर लॉन्गर you go with different ideas, it will bring best results to your design and creativity। जितना ज्यादा आप किसी आइडिया के साथ स्टिक होके उसके ऊपर काम करोगे डिटेल्ड में, ठीक है, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, तो उतना ही ज्यादा वो आइडिया पॉलिश होता जाएगा। बिहाइंड एनी डिजाइन कैन बी ग्रेट स्टोरी। किसी भी डिजाइन के पीछे एक ग्रेट स्टोरी होती है, ठीक है। तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है भाई जो आपने ये डिजाइन बनाया इसके पीछे स्टोरी क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। तो वो भी आपके पास एज ए डिजाइनर आपको पता होनी चाहिए, तो वो आप उसको बताओगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, ये जवाब नहीं होना चाहिए। सो योर डिजाइन शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल, कि जो भी हम डिजाइन बनाएंगे वो हमारा मकसद ये है कि वो कोई भी देखे तो उससे अट्रैक्ट हो, ताकि जो हम मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट हो। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनर्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको सिर्फ फीड करने का मकसद है कि ये चीजें आगे चल के होनी है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आइडियाज के ऊपर, फिर उन नंबर ऑफ आइडियाज को पॉलिश करना है, फिर कलर्स ऐड करने हैं, फिर जितना लॉन्गर रन पे हम किसी भी आइडिया के साथ स्टिक होके डिटेल में उसके साथ काम करेंगे वो उतना ही पॉलिश होगा। फिर बिहाइंड एनी डिजाइन एक ग्रेट लॉजिक होती है, एक ग्रेट स्टोरी होती है, वो आपने क्रिएट खुद करनी है, वो क्या है, ठीक है।
फिर डिजाइन को बनाने का पर्पस ये है कि वो डिजाइन लोगों की टेंशन ग्रैब करे, ठीक है। स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए कि भाई एक डिजाइन, एज ए डिजाइनर आप अपने डिजाइन को एक्सप्लेन तो कर सके ना कि मैंने डिजाइन ये कैसे बनाया और क्यों बनाया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचेस, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमने उस यू नीड टू टेक द टाइम टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन को हमने पेपर पेंसिल पे, मैंने जैसे बताया कि हमने उसको ड्रॉ करना है। तो स्केचिंग पार्ट जो है इसमें हमें फाउंडेशन है ग्राफिक डिजाइन की, तो बट हम इस कोर्स में स्केचिंग वगैरह तो नहीं सिखा रहे, बहरहाल ओवरव्यू मैं आपको जरूर दे रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग, स्केचिंग इज ए पावरफुल प्रोसेस, ठीक है, टू यूज बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स डिस्कवर द बेस्ट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस टू अ डिजाइन प्रॉब्लम। जब भी हम कोई डिजाइन बनाएंगे ना, तो उसका मतलब यही है कि आप किसी ऐसी डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्केच करना है। तो कोई आइडिया मेरे जेहन में आया, कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है मैंने, कोई लोगो डिजाइन करना है, कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो प्रोसेस जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट मेरे ब्रेन में डेवलप हो चुका है, जो मैंने सोचा है, पेपर पेंसिल लेके उसको स्केच आउट करूंगा ये कैसे होगा, ठीक है। तो एज ए टूल और स्किल, स्केचिंग हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। द रोल ऑफ स्केचिंग in digital art varies depending on the nature of design. If you are creating websites, अगर आप websites बना रहे हैं तो आपको less sketch करना पड़ेगा, उसमें इतना sketching involve नहीं है as compared to the other graphic elements, like आपने logo design करना है तो उसमें आपको ज्यादा sketching करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, corporate identities, illustrations, product concepts, logos or other designs. An illustration or a logo is likely to need more sketching than a website, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और you have a project idea, जस्ट आप ये सोच लो कि आपने अपने ब्रेन में कोई आइडिया सोचा था, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सबसे पहला प्रोसेस है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो आप इमेजिन कर लें कि यू हैव अ प्रोजेक्ट आइडिया दैट फील्स राइट, ओके, दिस इज द बिगिनिंग, ठीक है, ये स्टार्ट है। देन स्केच इट आउट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि आप जो आइडिया अभी सोच रहे हो, आपने कहा अच्छा यार ये आइडिया है, इसके ऊपर मैंने डिजाइन बनाना है, तो अब आप उसको अगर स्केच आउट नहीं ना करोगे एट द राइट टाइम, उसी वक्त, तो माइट बी पॉसिबल कि आप 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, अगर आप उस वक्त स्केच आउट नहीं करते तो आप भूल जाओ कि भाई वो क्या आइडिया था, क्या सोचा था, कुछ पार्ट मिस कर दो उसमें से, ठीक है। तो ये आपने जब भी इस क्रिएटिव प्रोसेस में गुजरना है या डिजाइन प्रोसेस में आएंगे, तो किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस आपका होगा कि डिजाइन आइडिया, आइडिया जब आ गया तो फिर उसको पेपर पेंसिल लेके स्केच आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इट ओनली टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स and it gets the idea out of your head on the paper. Very wonderful. Sketch it out simply without wasting any time. It only takes few seconds. ये सिर्फ few seconds की गेम है और आप उस अपने आइडिया को पेपर के ऊपर स्केच आउट कर चुके होंगे, उस आइडिया को ऑन द पेपर फ्रॉम योर हेड, ठीक है, निकाल चुके होंगे। तो नाउ स्केच सम मोर आइडियाज, ठीक है। और यू वांट नो वेदर योर फर्स्ट आइडिया इज द बेस्ट अंटिल यू एक्सप्लोर अदर्स, मतलब कि आपने फर्स्ट आइडिया सोचा, उसको पेपर पे ड्रॉ किया, और मैं आपको बेट लगा के बता सकता हूं, चैलेंज है ये, अल्लाह पाक ने ना हमारे ब्रेन को इस तरह काम करना सिखाया है। हमारा ब्रेन की जो ग्रोथ है वो इसी तरह से होती है, आइडिया से आइडियाज कनेक्ट होते हैं और फिर आगे फर्दर आइडियाज प्रोड्यूस होते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो जब हम एक फर्स्ट आइडिया क्रिएट करके उसको स्केच आउट कर लेंगे ना, तो देन इट्स ऑब्वियस कि आपका फर्स्ट आइडिया अभी स्केच आउट पूरा नहीं होगा और दूसरा आइडिया रिलेटेड टू दैट आइडिया आपके दिमाग में पहले से जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। तो सो ऑन, आपने 10 आइडियाज, 20 आइडियाज स्केच आउट कर लिए, ठीक है, उनको रिकन्फर्म करें कि अच्छा यहाँ पे इस आइडिया में और क्या चेंज हो सकता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, थोड़ा लॉन्गर रन उनके साथ और प्ले करें, ठीक है। देन उसके बाद उसमें से आप किसी का फीडबैक भी ले सकते हैं, किसी सीनियर से, किसी लेमैन से भी ले सकते हैं। एज ए डिजाइनर आपको इतना क्रिटिसाइज अपने वर्क को भी तो करना चाहिए कि अच्छा यार इसमें से कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें करने के बाद आपने उसमें से कोई एक डिजाइन चूज करना है, या क्लाइंट को आप दिखाएं, क्लाइंट अप्रूव कर देगा कि इन 20 में से ये आइडिया नंबर 10 जो है ना, ये मुझे पसंद है, इसको आपने डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा।
So if you find something you like more, you will feel a rush of gratitude. मतलब कि जब 20 आइडियाज आपने फ्रॉम वन से स्टार्ट किया, 20 आइडियाज आपने स्केच आउट कर दिए, और उसमें से एक आइडिया जब क्लाइंट को पसंद आएगा या आप कहेंगे यार ये सबसे बेस्ट है, तो यकीन जाने वो रश ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आपको मिलेगा ना, वो कमाल का होगा। ठीक है, वो फीलिंग है कि यार ये मैंने बनाया है, समझ रहे हैं? तो एक बड़ा अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड होता है कि यार मैंने एक अच्छी चीज प्रोड्यूस की है। सो दैट यू डिड नॉट वेस्ट 5 hours डायरेक्टली इन द इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप with something like adjusting letter spacing on a bad logo or any product design। ठीक है, तो मतलब कि हमने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में जाके, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में जाके हमने टाइम जाया नहीं किया। हमने पहले स्केच आउट किया, कुछ नंबर ऑफ आइडियाज जो सोचे थे उनको स्केच आउट करने के बाद उसमें से एक फाइनल निकाला, फिर उस फाइनल स्केच को हम डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपको कुछ स्केचेस मैं दिखाता हूं जिसमें हमें रैपिड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है ना वो करनी होती है। ठीक है, जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए कुछ स्केच बनाएंगे किसी आइडिया के लिए, तो जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो हमेशा रैपिड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना, जैसे कि आप साइकिल देख लें कि साइकिल को डिजाइन करनी थी, ये प्रोडक्ट एक्स साइकिल, तो उसके कितने फेजेस थे। डिजाइनर ने जिसने भी ये साइकिल ड्रॉ की है, उसने कहां से स्टार्ट किया था, किस किस किस्म की शेप्स बनाई थी, वो डिफरेंट आइडियाज होंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, ये नंबर 1 आइडिया से नंबर 20 तक, वो जो पूरा फेज है ना 1 से 20 तक, जो वेरिएशंस क्रिएट होंगी, वो उस पूरे सीन को हम बोलते हैं रैपिड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि आप इस लोगों में देख सकते हो कि पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, इस तरह कन्वर्ट करते करते आखिर में ये बना। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये कन्वर्ट करते करते यहाँ पे बना। अगर आप इस डिजिटल आर्ट में आ जाओ, ये डिजिटल लोगो आपके सामने है, ये स्केचेस है, ये डिजिटल पार्ट है। ठीक है, डिजिटल पार्ट में ये सेम कंपनी है, उसके डिफरेंट लोगो, आठ आठ लोगोस डिफरेंट किस्म के आपके पास सामने है। ये एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अब कलर वेरिएशन भी है इनमें। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसी तरह डिफरेंट किस्म के आइडियाज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट वेरिएशंस बनाने के बाद आप क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो कि भाई आपकी कंपनी का लोगो डिजाइन किया है, तो ये मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसमें से देख लो। बजाय कि आप इस तरह डिजिटल एसेट्स प्रोड्यूस करके क्लाइंट को दिखाओ और वो कहेगा नहीं मुझे इसमें से कोई नहीं पसंद, तो इससे बेहतर ये है कि आप रॉ स्केचेस बनाओ लाइक दिस। ठीक है, रॉ स्केचेस बनाने के बाद आप क्लाइंट को दिखाओ कि इन स्केच में से कोई एक पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो उसको फाइनल अप्रूव करेगा, उसी को आप डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि ये बेसिक कंपोजिशन और लेआउट है। कंपोजिशन क्या होती है, लेआउट क्या होती है। लेआउट मतलब स्ट्रक्चर, कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द डिजाइन। क्या होगा, जैसे घर का मैप है, इसी तरह आप कोई भी डिजाइन आपने बनाना है। ये एक फ्लायर का डिजाइन है, पहले कॉपी पेंसिल लेके ये देखिए ड्रॉ किया गया कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ से लाइट्स आ रही होंगी, यहाँ पे करेक्टर होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से जहाज गुजर रहे होंगे, तो ये सारा पहले कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ किया, फिर उसको इस डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे आगे चल के। तो आप मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है टिल नो, जितना भी हमने पढ़ा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने नाम सबके लिख लिए हैं जिन्होंने लेक्चर के दौरान भी मैसेज किया। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं, मुझे पता है जिन जिन लोगों ने किया। आप लोग नहीं बाज आ रहे तो ठीक है, इस तरह तो इसी तरह सही। सर अगर किसी की स्केचिंग ना अच्छी हो तो वो क्या करें। स्केचिंग मेरी भी नहीं अच्छी, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई मसला नहीं है, अगर स्केच नहीं भी करना आता तो कोई मसला नहीं है। मतलब कि आपको इतना स्केच करना आना चाहिए कि आप जो ड्रॉ करो वो क्लाइंट को समझ आ जाए, दैट्स इट।
टेंडर्स अगर आपका फॉर्म फिल होके सबमिट हो गया तो सबमिट होगी, या इसका और तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होता? Just one question. These sketchings are known as mock-ups asked by the clients, or they are something else? It's the something else. Mock-ups कुछ और है, ठीक है? Sketching कुछ और है. मोहम्मद शाबान पूछ रहे हैं कैसे पॉसिबल होगा सब कुछ? बहुत आसान है यार, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, जस्ट जैसे मैं बताऊं वैसे करते जाना इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरा ये आप लोगों के ऊपर बिलीव है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पे है, फिर आप लोगों पे बिलीव है, फिर अपने ऊपर भी जो है ना, मुझे मुझे पता है क्योंकि मैं मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। ठीक है, सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इवन ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए। आप इमेजिन करें कि ये माउस है ना, माउस, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे पास तो मुझे कहते सर ये माउस को मैं हिलाऊंगा कंप्यूटर खराब तो नहीं हो जाएगा? इमेजिन करें कि उनकी अवेयरनेस रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू इंटरनेट कितनी थी। यानी कि वो कभी इंटरेक्ट ही नहीं किए मशीन के साथ, उनको पता ही नहीं कि यार इनू हिलावांगे तो की होना है। समझ रहे हो मेरी गल? तो ऐसे स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं और वो इतने अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो आपकी सोच है, आप समझ रहे मेरी बात? तो अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप को, ये सब कुछ पॉसिबल है, सभी कर रहे हैं। अगर वो कर गए हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप किसी और गोला से तो नहीं है, वो भी उसी गोला से हैं जिस गोला से आप हैं, ठीक है? जाहिद भट्ट साहब कह रहे हैं सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, कैसे कर पाऊंगा? जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। आपके सामने हूं आज, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। साजिदा कह रही है मैं भी ऐसे स्टूडेंट्स में से हूं, माउस वाली एग्जांपल में से, तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। सर उम्मीद है कि आपके साथ इंशाल्लाह हम भी जरूर कुछ कर जाएंगे, इंशाल्लाह, डेफिनेटली इंशाल्लाह, मेहनत आपने करनी है, ये शर्त है। सर विल यू सेंड दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू द ग्रुप? नो जी, ये नहीं मिल सकती। वो जो यूनिवर्सिटीज में होता है ना कि सर ये जो आपने आज का लेक्चर दिया है, ये प्रेजेंटेशन, ये सर स्लाइड्स मिल जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। यहाँ वो वाले मेथड नहीं है पढ़ाने के, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने ब्रेन को यूज करना है, इसको तेज करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक समझनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, स्लाइड्स वाले कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। सर कंप्यूटर एक वीक तक ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप ले लें, एक वीक तक ले लें। फिजिकल लेक्चर्स का कोई चांस है सर? माइट भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी स्लोली कोरोना के केसेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट रिस्क लेती है कि नहीं लेती। मेरा नहीं ख्याल कि ये फिजिकल क्लासेस में कन्वर्ट होगा, ये ऑनलाइन सेशन ही जाएगा। थैंक यू सर। स्केचिंग ज़रूरी है सर? जी एग्जैक्टली, स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा ऑनलाइन ही, बट यू नो कि स्केचिंग ऐसी चीज़ है कि मैं आपको ऑनलाइन उस तरह से नहीं सिखा सकता जब तक कि हमको फिजिकल कनेक्टिविटी हमारी ना हो, ठीक है? तो तब वो स्केचिंग ज़्यादा सीखी अच्छी तभी जा सकती है, ठीक है? No question, sir. Thanks, sir. I am so excited for this course. Inshallah, I will learn and earn. Inshallah. सर हमें खैर माउस तो हिलाना आता है। गुड है। यस सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू इट, एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली सर, स्लाइड्स क्लियर नहीं शो हो रही थी। मैंने आपको शो करनी भी नहीं थी, ये तो सिर्फ मैंने अपने लिए ओपन की हुई थी, मैं आपको थोड़ी दिखा रहा था। ठीक है सर, प्राउड ऑफ यू, थैंक्स। मुझे भी ज्यादा नहीं पता। आदिल हमीद साहब टेंशन नहीं लेनी,
बस फोकस करना है, जो मैं डेली करवाऊंगा उसको समझना है अच्छे से। नहीं समझ आता 10 दफा पूछो, कोई मसला नहीं, मैं बताऊंगा। बट ये जो रट्टे लगाने वाला सिस्टम है ना, उससे स्लाइडों वाला, स्लाइड पढ़ ली और इससे इससे भागें। ठीक है, पेपर पेंसिल पास रखा करें डेली। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिख लिया करें। जो क्लियर हो उनको गुड लगा लिया, जो नहीं क्लियर उनको क्वेश्चन बना के मुझे पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन है, मुझे बताएं इसके बारे में। सर आपको कितना टाइम लगा यहां तक आने के लिए? 15 years। सर काश फिजिकल क्लासेस होती, देन वी शैल शो यू आवर एबिलिटीज। आसिफ मेयो, मायो के मेयो, पता नहीं, मेयो मेयो है मेरे ख्याल से। चले आसिफ साहब, आप ऑनलाइन भी अपनी एबिलिटीज शो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन अस एंड मोटिवेशन। जी इंशाल्लाह, मुझे पता है आप कर जाएंगे, कोई मसला नहीं है। My question was, can we also design PowerPoint templates like yours with the softwares you will teach us? जी बिल्कुल कर सकते हैं। No questions sir, you explained it very well, thank you जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, फिजिकल क्लासेस का कोई चांस है? नहीं जी। जिनको स्लाइड्स चाहिए वो हर चीज का स्क्रीन शॉट लेते जाएं। वाह, साजिदा अमीन, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशन टॉक। मोटिवेशन टॉक तो मैंने की नहीं अभी, इंशाल्लाह करूंगा। सर मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते जवाद हादी। ऊपर किया मैसेज तो आपने फिर इग्नोर कर दिया। भाई जवाद, इतने ढेर सारे मैसेज हैं, माइट बी पॉसिबल कि इसमें से आप वाला स्किप हो गया हो बाई चांस, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, अब मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन मुझे आपका कहीं पे भी मैसेज नहीं मिल रहा। तो आप मुझे दोबारा जो है ना भेज दो मैसेज, जो भी आपका। ओके अच्छा जी। सर फिजिकल क्लासेस प्लीज, काश के होती, नहीं हो सकती। सर इनहेंस स्लाइड साइजेस इन टेक्स्ट लेक्चर टुडे, पिक्चर वाज नॉट क्लियर। सर इट इज 3:30, कैन वी लीव? नहीं जी। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि राबिया ताहिर पूछ रही हैं जी 3:30 हो गया, कैन वी लीव? जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लीव नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? जब ऑफिशियली मैं क्लास क्लोज करूंगा देन यू आर अलाउड टू गो। ठीक है, और जो लाइव लेक्चर में आने के बाद भाग जाएगा इस तरह से, उसकी भी लिस्ट बनी होगी, वो भी कल को रेस्टिकेट होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सर क्या मैंने टेक्स्ट नेक्स्ट सेशन जो फिजिकल होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? नहीं, इट्स ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी। सर वी कैन अरेंज ए क्लास फॉर स्केचिंग। अब जो कोरोना की सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कर लेते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, यानी जितने भी डेली हमारे लेक्चर्स हों, अगर आप सब उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो देन मैं आपको क्या कहते हैं, इस तरह की क्लास अरेंज करने का सोच सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन फिजिकल क्लासेस। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ लोगों के लिए। सर मेरा नाम शो नहीं हो रहा, हो गया है, फाहद मिर्जा। अच्छा सर, आपने जो सॉफ्टवेयर और रैम को अपग्रेड करने का कहा था अभी सर, इसका बारे में गाइड कर दें। इतने पैसे लग जाते हैं अपग्रेडेशन, कोई फिनांस का इशू है? जी मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि कितने की रैम पड़ेगी, क्या होगा। ये तो आपके सिस्टम के स्पेक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या क्या है और क्या क्या चेंज होना है। तो मुझे तो लेटेस्ट रेट्स का नहीं पता, वैसे ही मार्केट में आग लगी पड़ी है। कोरोना कोरोना को लेके ना इन लोगों ने बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं ना, मुनाफाखोरी की है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे ये फीस सेंटर में आग लग गई, ठीक है, तो इन लोगों ने कोरोना की वजह से माल इनके पास पुराना पड़ा हुआ था। मेरे मेरे साथ ये 2-3 दफा हुआ है। मैं कुछ चीजें बाय करने गया तो हुआ क्या कि जी अच्छा जी ये 700 की थी सर, ये अब 3,000 रुपए की है। पता है उनको कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने लेनी है। ठीक है, और मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट सारी बंद है, तो चीजें आ नहीं रही, तो जो पड़ी हुई है वो महंगी करके बेच रहे हैं। वो पड़ी पड़ी इनकी उन्होंने महंगी कर ली। समझ रहे मेरी बात? तो ये तो हमारा ओवरऑल सोसाइटिकल बिहेवियर है। सर हल्की फुल्की स्केचिंग चलेगी ना? जी चल सकती है जी, बिल्कुल चल सकती है। सर अगर सेशन हम अटेंड नहीं करते तो नेक्स्ट सेशन में अप्लाई हो जाएगा? नहीं, हो भी गया तो आप, क्योंकि सारा रिकॉर्ड है आपका हमारे पास, तो आपको अलो नहीं करेंगे वो। कैन यू शो स्लाइड्स 10 अगेन? अच्छा जी, मैं बाद में देखता हूँ। सर पूरी लाइव फिजिकल क्लासेस ली हैं तो काम
कम चीजें समझ आ रही हूँ, पता नहीं क्या है। अच्छा सर सर प्लीज कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बता दें। कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन एट लीस्ट मैंने जो लोअर बॉटम था वो आपको एक्सप्लेन किया था कल के कोर i5, ठीक है, 8 GB रैम, और एट लीस्ट आपका 512 SSD हार्ड ड्राइव, 1 GB ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने एक्सट्रीम पे जाना है या मिड वाला अगर मैं आपको बताऊं तो कोर i7 16 GB रैम, ठीक है, 2 GB ग्राफिक कार्ड और 512 SSD, ये कॉम्बिनेशन बना लें आप। सर जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए टेक्स्ट साइज काइंडली इंक्रीज कर दें। ओके सर। सर छुट्टी का टाइम हो गया है। छुट्टी का टाइम टाइम तब होगा जब मैं आपकी जान छोड़ूंगा, ठीक है ना। थैंक्स सर फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड लेआउट डिजाइन? कोई डिफरेंस नहीं है, कंपोजिशन एंड लेआउट इज द वन थिंग। माशाल्लाह, एंड वी विल नॉट लेट यू डाउन इंशाल्लाह जी। सर आई हैव क्वेश्चन, यू कांट टेल व्हाट इज एस्थेटिक लॉजिक? एस्थेटिक लॉजिक अभी नहीं, जब नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका एक रिलेटेड पार्ट है तो तब अब आपको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर लेक्चर नेक्स्ट डे तक चेक कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। इफ एनी स्टूडेंट हैज नो लैपटॉप और कंप्यूटर देन वो चिल करें। योर वे ऑफ टीचिंग इज सो गुड, कीप इट अप जी, बहुत शुक्रिया मदीहा। जवाद हादी, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है कि आपने एक आइडिया सोचा और उसी आइडिया की बेस के ऊपर डिफरेंट आइडियाज को और प्रोड्यूस करना है, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। अच्छा जी, ओके सर, श्योर सर। मेरा लैपटॉप i5 है, रैम 4 GB है, हार्ड डिस्क 320 है, विंडोज 7 है और 16 GB रैम करवा लूँ जी? करवा लें सर। आई हैव सम नॉलेज ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर बट योर इंस्ट्रक्शंस विल हेल्प मी टू डू मच बेटर वर्क इंशाल्लाह। आर क्लियर सर। सर आई डोंट हैव पीसी और लैपटॉप सो व्हाट आई वांट फिजिकल क्लासेस। साजिदा, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही। सर यू एक्सप्लेन वेरी वेल, आई हैव नो क्वेश्चन जी, बहुत शुक्रिया शाहजहां। ओके सर, स्केचिंग ना आती हो तो क्या डिजाइनर बना जा सकता है? डिजाइन कहाँ क्या पूछ लिया अक्सा? यस। अच्छा किसने पूछा जी? मोहम्मद, हाँ मोहम्मद हमजा गिलानी पूछ रहे हैं कि सर स्केचिंग ना आती हो तो डिजाइनर बना जा सकता है? डिजाइनर तो आप बन जाएंगे बट इस स्केचिंग वाले पार्ट कुछ अगर आप स्किप कर देना टोटली तो आप प्रोफेशनली सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट आंसर है। यस सर, इट्स अ गुड आइडिया अरेंजिंग सिंगल क्लास फॉर स्केचिंग। सर सियालकोट में होंगी फिजिकल क्लास? मैं तो डिस्का से बिलोंग करता हूँ। नहीं जी, इस तरह नहीं है। मैं तो डिस्का या सियालकोट से नहीं हूँ, ठीक है। मेरे हाथ से इस दफा हुआ क्या है कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हो ना, डिफरेंट लोकेशंस हैं आपकी, एक लोकेशन से नहीं हो आप। ये आई थिंक सो कुछ इस तरह से इन्होंने मैनेज किया। तो मैं तो लाहौर बेस्ड हूँ, ठीक है, तो जो लाहौर वाले हैं वो फायदा उठा सकते हैं, जो नहीं लाहौर के वो मैनेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। अगर लेट्स सपोज इस तरह की क्लास अरेंज होती है तो आप आ सकते हैं। सर आई हैव नो लैपटॉप एंड कंप्यूटर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट फिजिकल क्लासेस। जी मैं समझ सकता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास ऑनलाइन ही होगी, फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकती। सो सर मेरा नाम भी शो हो रहा नहीं हो रहा सर? शो द स्लाइड्स 10 अगेन जी, मैं देखता हूँ। नादिया असलान, सर रैम रोम कितना होना चाहिए? रैम रोम नहीं होता, रैम होती है। रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। आपको फिजिकल में भी पीसी चाहिए होगा, विदाउट पीसी यू कांट डू ग्राफिक डिजाइन। अच्छा जी, कोई आप डोमेन रिस्ट्रिक्शन है? समझ नहीं आ रहा इसका। कोई कोई ऐप डोमेन पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं सर। जिन लोगों ने फिजिकल के लिए अप्लाई किया था उनकी क्लासेस तो हो रही हैं उन सेंटर्स में। अगर होगी तो शायद एक आधा सेंटर होगा जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है फिजिकली क्लासेस लेने में प्रॉब्लम, लाइक कोरोना वगैरह के लिए, ठीक है। सर कल आपने जो सब इंस्ट्रक्शंस दी लैपटॉप के हवाले से सब, वो आज दोबारा बता दें। मैं बता चुका हूँ साइमा शफी। सर व्हाट इज एस्थेटिक लॉजिक? उम्मे रुबाब, इसके ऊपर डिटेल मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि
अच्छा चलो, तीसरी दफा ये क्वेश्चन आया, मैं बता देता हूँ। एस्थेटिक, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि एस्थेटिक जो है वो हर इंसान में होता है, ठीक है? हर इंसान की एस्थेटिक्स जो है, एस्थेटिक मतलब क्रिएटिव, आप आसान जबान में ये समझ लें कि आपने कोई डिजाइन बनाया, लाइक मेरे पास ना एक बिजनेस कार्ड है, ये ठीक है, ये एक बिजनेस कार्ड डिजाइन किया हमने। तो इस डिजाइन के ऊपर कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस की हुई है, क्यों की हुई है, ये यहाँ पे है तो क्यों है, इसका कलर ब्राउन है तो ब्राउन क्यों है, ब्लैक है तो ब्लैक क्यों है, व्हाइट है तो व्हाइट क्यों है, इसकी पोजीशन ये क्यों है, इसका साइज ये क्यों है, ये सारे फिनोमेने को हम एस्थेटिक सेंस बोलते हैं, ठीक है? अब मेरे हाथ से क्लियर हो गया होगा। सर मेरा लैपटॉप कोई भी हो, हम अपना काम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर। स्केचिंग आइडियाज खुद से लेने होंगे? जी बिल्कुल सर। एनवीडिया जीपीयू बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है सर। अटेंडेंस इशू आ रहा है, कॉन्टेक्ट जिया साहब, ठीक है सर। एनी लैपटॉप रिकमेंडेशन? बता चुका हूँ मैं, नाहिल। अम, अच्छा, जिस जिसको भी लैपटॉप के रिलेटेड, मशीन के रिलेटेड पूछना है ना, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले मैसेंजर पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस क्यूरीज हल करेंगे जो रिलेटेड टू लेक्चर है। सर पूरे लेक्चर का ओवरव्यू दे दें? ओके जी, मैं दे देता हूँ। वेल एक्सप्लेन सर। ओके सर, थैंक यू। बेस्ट लैपटॉप एंड ब्रांड? डेल। डेल ले लो, ठीक है सर। मेरा लैपटॉप कोर i5 है, रैम 6 GB है, क्या इतनी काफ़ी है? 8 GB कर लें या 16 GB कर लें? हाफ डिज़ाइनर नहीं, फुल डिज़ाइनर ही बनेंगे इंशाल्लाह। यू एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक्स सर। सर मेरा लैपटॉप कोर i5, ओके सर। आई एम वेरी वरीड अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। आपका नाम नहीं शो हो रहा मुझे। फिजिकल क्लासेस के बगैर नहीं। वी विल मैनेज टू कम टू लाहौर फॉर एनी फिजिकल क्लास। महमूद गुल, आई एम आल्सो इन लाहौर सर, प्लीज आप क्लासेस अरेंज कीजिएगा फॉर लाहौरीस। आपका भी नाम शो नहीं हो रहा। ई रोजगार के लिए वी मूव टू लाहौर, इतना सारा खर्चा क्या किया है सर? अच्छा, ईशा खालिद, ई रोजगार के लिए वी मूव टू लाहौर, इतना सारा खर्चा किया है। ये जरा मुझे बताएं आपने कितना खर्चा किया है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें जरा। किस किस्म का खर्चे की बात कर रही हैं आप, जरा मुझे बताएं। ईशा खालिद। अच्छा जी, तैयबा बशीर कह रही हैं सर अगर कोई कैंडिडेट बेटर वर्क करेगा तो क्या उसे फर्दर वर्क के लिए हायर किया जा सकता है? मतलब है आप या आपकी टीम हायर कर सकती है? जी कर सकती है सर। मेरा भाई कंप्यूटर की जनरेशन का पूछ रहा है कौन सी बेस्ट होगी फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। आप भी मुझे प्राइवेट मैसेज करें, सिस्टम स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लें मैसेंजर पे, ठीक है? अच्छा जी, मैं अब आज के लेक्चर को दोबारा से सम अप करने लगा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जानना है कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, ठीक है? ग्राफिक डिजाइन इज एन आर्ट और स्किल कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। इसको हम ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं। इसी ग्राफिक डिजाइन को हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं, जिस जो के हम एक आर्ट और स्किल के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, आइडियाज को एक्सपीरियंस करेंगे विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट, ठीक है? फिर इसको दो फॉर्म्स हैं इसकी, एक फिजिकल और एक वर्चुअल। फिजिकल फॉर्मेट वो होगा जो आपका प्रिंट मीडिया सारा, ठीक है? और जो आपका वर्चुअल होगा सारा ऑनलाइन कंटेंट, उसको वर्चुअल कंटेंट हम बोलेंगे। डिजाइन जो है वो एवरीवेयर है। ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अराउंड यू। ग्राफिक डिजाइन इज मोर देन मीट्स द आई, ठीक है? ग्राफिक डिजाइन इज अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है? क्योंकि इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डिफरेंट टारगेट मार्केट्स को, ठीक है जी? उसके बाद हमें स्लाइड नंबर 4 का भी कहा गया था, एक्सप्लेन कर दें। प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले उसकी तीन तीन फेजेस हैं। पहला फेज है सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करनी है। पहले कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होंगे एज ए डिजाइनर कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं, उनके बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है? देन हमें उन सारे टॉपिक्स को समझने के बाद उसको डिजाइन प्रोसेस में लेके आना कि किस तरह से चीजें हम डिजाइन प्रोसेस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है? फिर उनको हमने डिजिटली कंटेंट में क्रिएट करना है। वो किस तरह करेंगे? यूजिंग बहुत आपका अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर, इन दोनों को यूज करते हुए हम अपने अपने जो
डिमांडेबल जो हमारे डिजाइन होंगे जो हम बनाने चाहेंगे वो बनाएंगे। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप जो है वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन के लिए बनाया गया था। बट राइट नो इतना एडवांस हो चुका है फोटोशॉप के, आप इसमें एनी सॉर्ट ऑफ वेब एंड प्रिंट मीडिया बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। इलस्ट्रेटर क्या है? इलस्ट्रेटर इज ए वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि आपको स्केलेबिलिटी देता है किसी तरह से भी हर रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद हमें जब हमने उस डिजाइन प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो हमारे पास जो प्लानिंग फेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कि बजाय हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जाके टाइम जाया करें तो हमारा जो आइडिया है हमारे ब्रेन में उसको हमने स्केच आउट करना होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ आइडियाज जो है स्केच हमें प्रोड्यूस करने हैं जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। फिर पॉलिश करना है उन आइडियाज को, फिर उनके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हैं तो कलर ऐड कर लें। ठीक है। लॉन्गर विद यू गो विद एनी आइडिया इट विल polish your ideas more clearly. ठीक है। more creative. Behind any design there will be a great story, so your design should grab the attention of people. story telling आपको अच्छी आनी चाहिए, आप अपने डिजाइन को, अपने काम को एक्सप्लेन कर सकें, आपने ऐसे क्यों किया, कैसे बनाया। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्केचेस बनाने के लिए हमें रैपिड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के फेज में से गुजरना होगा। ठीक है। और उसके बाद बेसिक कंपोजिशन लेआउट्स बनानी होती हैं किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। तो अब भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं कि कंपोजिशन क्या है, लेआउट क्या है। जस्ट आप ये सोचें कि हमें एक स्केच बनाना है, पहले कॉपी पेंसिल लेके किस तरह का डिजाइन बनाना है, उसका फिर सेम पैटर्न हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डिजिटली क्रिएट करना होगा। तो आगे चल के डिटेल में मैं जरूर पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा कि कंपोजिशन क्या है, लेआउट क्या है। ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर को हम लेयर्ड बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारा आज का हमारा लेक्चर था जिसे मैंने फास्टली रिवाइंड भी कर दिया क्योंकि हमारी क्लास को तकरीबन 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। और इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात सेम टाइम पे 2 बजे। आपने रेडी रहना है। ठीक है। और कल का लेक्चर भी बड़ा मजे का होने वाला है, तो कोई लेक्चर आपने मिस नहीं करना। जिस दिन आप लेक्चर मिस करेंगे समझें कि आपके उस तरक्की के राह में ना एक बैरियर क्रिएट होता जाएगा जितने लेक्चर्स मिस करते जाएंगे। ठीक है। तो आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना। डेली जैसे भी है मैनेज करके लाइव लेक्चर अटेंड करना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरा बिलीव है कि यू विल बी इंडिपेंडेंटली कैपेबल टू वर्क एनी सॉर्ट ऑफ वेब एंड प्रिंट मीडिया वर्क इंटरनेशनली। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।